साल 2020 और उसके बाद का वक्त हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना पैंडेमिक के बाद और उसके दौरान हमारे घर में हर एक जो भी मेंबर है वो सब इंटरनेट से और ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ गया है। कैसे? वर्क फ्रॉम होम, मम्मी पापा या जो भी ऑफिस में जाता है, बड़े लोग एडल्ट्स हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इंटरनेट जो पहले टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते थे, आज की तारीख में इंटरनेट का इस्तेमाल वो अपनी ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हैं। तो इंटरनेट सेफ्टी 2020 के बाद तो अब ये जो आने वाला दौर है इसमें और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इसी के साथ हमें ये भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी इंटरनेट लाइफ ना सिर्फ एज ए एडल्ट बल्कि छोटे बच्चों की भी इंटरनेट सेफ्टी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। और सबसे पहला टिप नंबर 1 जो मैं बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को भी इस बात के लिए एजुकेट करें कि इंटरनेट के ऊपर स्ट्रेंजर वैसे ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे खतरनाक वो रियल लाइफ में है। तो अगर बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन वहां पर कोई स्ट्रेंजर है, तो उसके साथ उतनी ही दूरी बनाए रखें जितनी दूरी रियल लाइफ में बच्चों को बना के रखनी चाहिए। आपको हमेशा अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पुख्ता बना के रखनी चाहिए, उसे भी उतनी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रखना चाहिए जैसे आप अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, वैसे डिजिटल आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुनिए, फिर चाहे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, आपके ऑफिस की ईमेल आईडी हो, पर्सनल ईमेल आईडी हो, या जो भी आपकी जहां जहां आप ऑनलाइन जिन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, कोशिश करें कि सबके अलग अलग पासवर्ड्स बनाकर रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखें जो अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ हो। और मतलब ऐसा नहीं कि अपना नाम, अपनी वाइफ का, गर्लफ्रेंड का नाम या पेट के नाम के ऊपर आपने अपने पासवर्ड बना लिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, ऐसे पासवर्ड जो हैक आसानी से ना हो सके। और डिजिटल आइडेंटिटी को सेव करने का एक और तरीका यह होता है कि हमेशा ट्रस्टवर्दी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। फिर चाहे बात वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो, मतलब वीडियो कॉलिंग की हो, आपका ईमेल हो, या आप सोशल मीडिया में आप किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, तो ऐसे ही इधर उधर की जगहों से आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप इस्तेमाल ना करें। ऐप या सर्विस या सॉफ्टवेयर वही इस्तेमाल करें डिजिटल लाइफ में अपनी जो बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो और जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। अगर आप थोड़े से शक्की बनेंगे ना डिजिटल लाइफ में, तो वो आपकी सिक्योरिटी को और ज्यादा इंश्योर करेगा, क्योंकि शक्की होना पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, पर डिजिटल लाइफ में थोड़ा सा शक्की होना हमेशा काम का साबित होगा। तो ऐसे ढेरों गेम्स हैं जिसे आप भी खेलते होंगे और आपके बच्चे भी खेलते होंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी अगर आपके बच्चे हैं घर में और अगर वो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो ये ना सिर्फ उसका कंटेंट कैसा है, वो बच्चों के दिमाग के लिए कंटेंट वो ठीक है या नहीं, ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर उस ऑनलाइन गेम के अंदर किसी तरीके के इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पबजी जब खेला जाता था तो उसमें वॉइस चैट और साथ में टेक्स्ट चैट दोनों चीजें हो सकती थी, तो ऐसे इसमें आप कोशिश ये करें कि इस तरीके के फीचर्स को अगर डिसेबल कर दें जब बच्चा खेल रहे हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे वो स्ट्रेंजर्स से कांटेक्ट उनका कम होगा और एक तरीके से जो उनकी डिजिटल लाइफ है आपके बच्चों की वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगी। और इनफैक्ट बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग में भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी स्ट्रेंजर को ना बताइए। फॉर एग्जांपल पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपने रैंडम अपनी एक स्क्वाड बना लिया और उसमें कोई स्ट्रेंजर है और उसके साथ आप गप्पे लड़ा रहे हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स बता रहे हैं, अपने एड्रेसेस बता रहे हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह होती है, क्योंकि आप कोई भी चीज वहां पर सर्च कर सकते हैं, ढेरों चीजें, कार्टून भी मिल जाते हैं, इसके अलावा नॉलेज की चीजें भी मिल जाती हैं। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा समुद्र है जहां पर डूबना बहुत आसान होता है और इंफॉर्मेशन ढूंढना भी आसान है। अब वो इंफॉर्मेशन उस बच्चे के दिमाग के लिए ठीक है या नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा। और ये जिसे कहा जाए, आप हर वक्त तो नहीं जान सकते कि आपके बच्चे इंटरनेट के ऊपर क्या सर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ एक फीचर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल फैमिली शेयरिंग के कई फीचर्स आपके स्मार्टफोन में भी होते हैं और गूगल के कई सर्विसेज में भी दिए जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब बच्चे YouTube देख रहे हो तो YouTube किड्स नाम का एक बहुत बढ़िया फीचर है जहां पर बच्चों के हिसाब का कंटेंट ही बच्चों को देखने को मिलता है।
हम बड़े लोगों वाला कंटेंट बच्चों की रीच से दूर रहता है। सबसे ज्यादा जरूरी फीचर अगर आप सेफर इंटरनेट डे या फिर सेफर इंटरनेट ईयर बनाना चाहते हैं या सेफर इंटरनेट लाइफ बनाना चाहते हैं, तो जरूरी चीज ये है कि हमेशा शक की नजर से देखें हर एक सर्विस, हर एक ऐप, हर एक सर्च रिजल्ट। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप अपनी इंटरनेट लाइफ में, अपनी डिजिटल लाइफ में अगर आप ये लागू करेंगे, इनको एक आदत बना लेंगे, तो किसी एक दिन मुझे आपको ये टिप देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी इंटरनेट लाइफ, आपकी डिजिटल लाइफ हमेशा सेफ एंड सिक्योर बनी रहेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी काम का साबित हुआ होगा। तो बस इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं ये वीडियो जरूर कीजिए, क्योंकि ये टिप्स ना सिर्फ आपके काम आ सकती हैं बल्कि औरों के भी काम आ सकती हैं। गुड बाय।